श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। दोस्तों, 1 मई दिन बुधवार को एक शमी पत्र शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित कर देना, आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों के कृष्ण पक्ष की पहली अष्टमी तिथि 1 मई दिन बुधवार को पड़ रही है और दूसरी अष्टमी तिथि 15 और 16 मई को पड़ रही है। यह अष्टमी तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। तीसरी अष्टमी तिथि 31 मई को पड़ रही है। यह अष्टमी तिथि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। वैशाख के महीने में 3 अष्टमी तिथि पड़ रही है। वैशाख मास की अष्टमी तिथि, प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवार का बहुत ही खास महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। अगर आप इन उपायों को इन 4 तिथियों में करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, इस बात का जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुधवार के दिन राहुकाल का साया रहेगा। अगर आप राहुकाल में गलती से यह उपाय कर लेते हैं तो आपको पूजा का फल नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि वैशाख मास की अष्टमी तिथि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार या मंगलवार को पड़ रही हो, यानी किसी भी दिन ये 4 तिथियां पड़ रही हो, तो आप इस दिन इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की यह वीडियो बहुत ही खास और लाभकारी होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सकें और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि राहुकाल का समय कब तक रहेगा। दोस्तों, राहुकाल का समय दोपहर के 12:18 से 1:58 PM तक रहेगा। तो आप सभी को इस समय में कोई भी उपाय नहीं करना है। दोस्तों, 1 मई दिन बुधवार को श्रवण नक्षत्र का योग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, बुधवार के दिन सूर्योदय 5:40 AM पर होगा और सूर्यास्त 6:57 पर होगा। अगर आप इन उपायों को अष्टमी तिथि के दिन किसी भी समय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपके जीवन में कोई विकट समस्या आकर सामने खड़ी हो गई है, या आपका कोई काम है जो काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्या और बाधाएं आती ही रहती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता रहती है, आपके घर परिवार के हर सदस्य को किसी काम को करने में बाधाएं और अड़चनें आने लगती हैं, या आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, आपके घर परिवार में रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती हैं, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, आपने बिजनेस करने के लिए कर्ज लिया था, आपका बिजनेस ठप हो जाने के कारण आपके ऊपर बहुत सारा खर्च हो गया है, कर्ज की समस्या को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाए तो आपको यह उपाय इन विशेष स्थितियों में कर लेना है और 4 से 5 बुधवार इस उपाय को करने से आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। तो उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक में गाय का शुद्ध देसी घी डाल देना है और आपको एक लंबी बाती लगा देना है और फिर इस दीपक को प्रदोष काल के समय लेकर किसी शमी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर शमी वृक्ष की जड़ के पास अगर कोई कंकड़ पत्थर है तो वहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर दे और फिर इस दीपक को जलाकर दीपक की ज्योति उत्तर की ओर करके रख दें और फिर आपकी जो भी समस्या है आपके घर परिवार से जुड़ी या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, वृक्ष पर अपना हाथ स्पर्श कराकर अपनी कामना कह देना है। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय अगर आप वैशाख मास की अष्टमी तिथि प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो आपकी जीवन के सारे संकट और दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, आपके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जाने अनजाने में हर व्यक्ति से कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
जिसके कारण आपको कुछ कार्यों को करने में अड़चनें और बाधाएं आने लगती है। साथ ही अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो इस उपाय को करने से आपकी हो मनोकामना बहुत ही जल्द बाबा पूर्ण कर देते हैं। अगर आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपको बिजनेस में घाटा हो रहा है, या आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, या आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहे, आपके घर परिवार में कोई भी संकट ना आए, तो इस उपाय को करके आप अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मंदार का पुष्प लेना है और आपको एक चावल का आखा दान लेना है। आखा का मतलब चावल का पूर्ण दाना। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में अपने घर के मटके का ही शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस लोटे में एक चावल का दाना और एक मंदार का पुष्प डाल देना है। और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर इस लोटे से शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर जल अर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव से कह देना है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और ख़ास उपाय है। अगर आप इस उपाय को बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन करते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। आप हमेशा उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं दूर हो जाएगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि हम इस चीज़ को हासिल कर दें या मेरी नौकरी लग जाए, तो यह उपाय बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी पीछे पलट कर ना देखना पड़े, आप हमेशा उन्नति की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। उस काम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। इस उपाय को करने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, आपके सभी दोषों से छुटकारा मिल जाता है, आपके जीवन की सारी अड़चन और बाधा दूर हो जाती हैं। तो आप सभी इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक शमी का पत्ता लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्री अर्पित की गई है उसे अपने हाथों से हटकर रख दें और फिर एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित कर दें और फिर उस शमी पत्र को अपनी अनामिका और अंगूठे की इन 2 उंगलियों से पकड़कर माता पार्वती के काटी भाग में स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करें कि डंडी जलाधारी की ओर हो और फिर आपकी जो भी समस्या है, जो भी कामना है, महादेव से कह देना है। ऐसा करने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।